जय स्पेस, जय श्री भाई बाबा राम। स्पेस, ये नई कार की स्पेस देखो। हाँ, वाह अच्छे हैं। ये एसयूवी है, ठीक है, एसयूवी का सडान है, ये एसयूवी मत है। हाँ 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 हाँ। हाँ, फिर भी इसकी स्पेस। भाई देखो, बागेश्वर धाम की जय हो बागेश्वर धाम। जय भाई हो, मुझे जय तो हो, जय हो। बागेश्वर धाम से कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्यों भाई हाँ हाँ बागेश्वर धाम को गाली दूं। हाँ हाँ। मुझे तो बागेश्वर धाम से कोई मतलब ही नहीं है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम बहुत ही आगे बढ़े, बहुत ही फले फूले। मुझे तो कोई अरे वो मतलब ही भगवान नहीं है है, वो बागेश्वर। लोगों को फलना फूलना सिखाते हैं, तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि वो फले फूले। अरे नहीं नहीं, अरे मैं तो भगवान की बात कर रहा हूँ, मैं ढोंगियों की थोड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। मैं चिट्ठी फेंकने वालों, राम, मैं उसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी हाँ बात हाँ। नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो भगवान की बात कर रहा हूँ। वहां जो प्लेस का नाम है जहाँ पे वो जो भगवान विराजमान है, वो भगवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई। हम्म, ठीक है। हाँ, मेरा तो जो आ, क्या नाम था वो शास्त्री, वो बंदे से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे भी मेरा भाई क्या प्रॉब्लम है बताओ। कौन से मैंने उसको पैसे डोनेट कर दिए। कौन से भाई मैंने कोई मन्नत मानी थी जो मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई फीस देने के बाद, और मैं कल्पा हम्म, पड़ा हूँ। मुझे उस हम्म। बंदे से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यार बाबा देखो, कुछ बातों की हद होती है। मतलब कि मैं बिलीव करता हूँ कि सारे धर्म, बहुत सारे धर्म गुरु आए, सारे कम्युनिटी के आए और गए। मुस्लिम्स मुस्लिम्स क्या आए, क्रिश्चियन क्या आए, हिंदू क्या आए, बहुत सारे गुरु आए और गए। ठीक है। बट मैंने आज तक किसी भी मतलब के जिसको मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जिसको मैं देख सकता हूं, ऐसे किसी भी। संगू दीदी कमेंट कर रही है कि आप राक्षस बन चुके हो अब आप, तो ये बात सही है, मैं एग्री करता हूं, आप राक्षस बन गए हो, आपका विनाश संभव है। निश्चित ही आपका विनाश होगा। आप गली गली भटकोगे। और अभी तो इंस्टाग्राम के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी अपनी लाइफ चला रहे हैं, और वो आपको गाली दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं। हाँ। राइट। अब तो आपका कोई भी सगा नहीं रहा पनोड़ी भाई, आपके पास गिनती के दो चार दोस्त थे, सबको खो दिया आपने। सूफी भाई अलग लाइव चालू करके आपको बोल रहा है कि यार पैसा दिया तो बोल के हो रहा था। सब सब आपके अपने पराये हो गए। संगू दीदी आपको ये बोलने लगी राक्षस बन चुके हो। मलाइका आपको गाली बस नहीं दी, बाकी वो भी आपसे कलप चुकी है। मैं भी अब आपसे उतना खुश नहीं रहता हूं। क्या बचा आपके पास में। साला, अपने ये डॉलर टूटे ये ग्रीन टी लेके पढ़ाए कहाँ छूटे, जाओगे आप। अपने छूटे पढ़ाए छूटे, यार छूटे ना, अब टूटे वादे टूटे ना, रूठे तो गुलाबी रूठे, छात छूटे। वारिया, वाह। भाई गाना आप बहुत अच्छा गा रहे हो, पर ऐसा लग रहा है जैसे रेडियो में चल रहा है गाना, क्योंकि वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं रेडियो में गाना सुन रहा हूं। नीचे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है गाना बंद कर मादर चोद, ऐसा लिख के कमेंट भी आ रहा है। तो पनोड़ी भाई आपका यार नेटवर्क देखो, बहुत वीक हो रहा है। हाँ वो मतलब मैं ये कार चल रही है ना इसीलिए। हम्म। आपका तो इंटरनेट भी आपका साथ नहीं दे रहा है पनोड़ी भाई। एक मिनट। नहीं नहीं, आपका तो अभी इंटरनेट आवाज भी आ साथ रही। देना बंद कर दिया। हाँ हाँ, आ रही एक है। दो मिनट ऐसा रहेगा। अब आवाज आ रही है। हाँ आ रही है अभी। सर बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी आवाज आ रही है।
नहीं, नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे को लग रहा है कि आपको श्राप मिल चुका है बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से, अब आपका नेट नहीं चलेगा। आप अमेरिका में भी रह के आप 2G नेट के लिए तरसोगे। आप बोलना बहुत चाह रहे हो पर आपकी आवाज कुछ भी नहीं आ रही पनोड़ी भाई। ना, बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक बार वापिस से नीचे जाके ऊपर आइए ना, शायद हो जाएगा। अल्लाह बारिया चौहानिया छूटियानिया बुला ले हाई। देख लो यार, ऐसे पापी लोगों का कुछ नहीं होता यार, तुम लोग साले भोसड़ी वालों। जो राम गुलाएंगे हम उनको लाएंगे, यूपी में भेजे हम नानियाना लाएंगे। अच्छा देखो यार, मैं कहता हूं कि पनोड़ी भाई ने गलत किया। मैं उस चीज से एग्री भी करता हूं, गलत किया, क्योंकि गलत गलत होता है, सही सही होता है, चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, बहनचोद गलत गलत है। ठीक है। मैं आप जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग अपनी लाइफ चालू कर रहे हैं, ऊपर आओ, पनोड़ी भाई से बात करो और गाली दो, या बात करना है बात करो, जो भी करना है अपने पॉइंट रखो बहनचोद। तो आ जाओ यार, कौन कौन है? आदित्य बलियान को भी लाइव शेयर करो। आदित्य बलियान मुझे बहुत लाइव शेयर कर रहा था, अभी तो ये भाई ही चला गया, पनोड़ी भाई ही चले गए यार। साला, पहले मैं बहुत इज्जत करता था यार पनोड़ी भाई को, पनोड़ी भाई बोलता था। पर अब मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को कभी कभी एकदम से ऐसा फील होने लगता है कि मैं एकदम से बोल दूं कि अरे भोसड़ी के बंद करो लाइव, मतलब ऐसा मेरा दिल बोलता है यार। और यार मेरे को तो यार देखो यार, मेरे अंदर तो दिल विल है नहीं यार, दया वया है नहीं यार। मैं दोस्त वोस्त भी मानता हूँ, थोड़ी देर तक के लिए मानता हूँ, फिर उसके बाद तो मैं दोस्त को भी मारता हूँ पकड़ पकड़ के। क्या बुरा है मेरा? तो यार पनोड़ी भाई भी अब मेरे दिल से उतर गए हैं यार। साला, गंदा गंदा काम करते हैं। तो यार तुम लोग इन लोगों को मतलब पनोड़ी भाई को गाली दो यार, सबको यार, कहीं चोद। मीम बनाओ, गंदी गंदी मीम बनाओ, इनकी आईडी को रिपोर्ट मांगो, ये मारो यार सबको यार, तुम्हारी माँ की चूत। नहीं तो जिंदगी भर टट्टे ही चूमते रह जाओगे भोसड़ी वालों। अच्छा पनोड़ी भाई आ गए हैं, तो ऐसा मैं मजाक में बोल रहा था भोसड़ी वालों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा आदमी है यार पनोड़ी भाई। हाँ आप अच्छा है। अब मैं अच्छा कहता है। हूँ हाँ अच्छा है। चलो ठीक है भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। हाँ हाँ आज पूरा इंस्टाग्राम मेरे खिलाफ है। हाँ हाँ हर रोज मुझे हजारों की तादाद में मुझे डीएम्स आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ भाई, मुझे बहुत सारी धमकियां भी मिल रही है। हम्म। मुझे ऐसी भी धमकियां मिल रही है कि अमेरिका में भी बहुत सारे कट्टर हिंदू है जो तुझे मजा चखाएंगे, ये है वो है। हाँ हाँ हाँ। यार, आज तक इतिहास गवाह है हम्म। कि जितने भी इतिहास में जीनियस पैदा हुए ना, हाँ हाँ सभी जीनियस को लोगों ने पहले पागल ही बोला है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो फिर कोई उसको कुत्तों की बात तरह नहीं। मारा है, फिर उसको कुत्तों की तरह मारा है, उसके हाँ बाद नहीं, हाँ तो कुत्तों की तरह उसको मारा भी है, उसको लाते भी पड़ी है। लेकिन जब लोगों को रियलाइज होता है ना, हाँ हाँ। तब तो लोगों को पता चलेगा ना कि नहीं, ही इज अ जीनियस। तो नहीं तो भाई अभी चलो, भी कोई बात आपने, नहीं। पनोड़ी भाई हाँ अभी आपने आपने क्या तो कहते हैं, एक चरण पूरा कर दिया है कि अभी लोग आपको पागल बोल रहे हैं। अब आप दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं पनोड़ी भाई, तो जैसे ही आप इंडिया में कदम रखेंगे वैसे ही आपकी बिना शादी के बारात निकलेगी। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने देखो, मैंने मनोमन, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। हम्म। मैंने मनोमन, जो मैंने तो देखा नहीं है बाबा, वो भाग्येश्वर धाम। सरकार नहीं बोलूंगा मैं सरकार नहीं बोलूंगा। सरकार में इसीलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि ना, ठीक है। अब बात रही बागेश्वर धाम की, तो
तो मैंने खुद भाई आपने जितना भी बोला, वहां पे, आपने जितना भी बोला सब चला गया क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं आई थी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार, मैं सरकार नहीं बोलूंगा, सरकार हाँ में हाँ। इसलिए नहीं बोलूंगा बिकॉज के वो जो जगह है वहां पे भगवान विराजमान करते हैं, परमात्मा जो होता है उसके दिल में करुणा होती है अपने बच्चों के लिए, तो वहां पे सरकार लगाने की मुझे कोई जरूरत मत है। मैंने दिल से ही मैंने वहां पे मैंने एक मन्नत मांगी है कि भाई, एक मिनट फोन आ गया, हाँ मैंने मन ही मन वहां पे मैंने मन्नत मांगी है कि अगर अगर मैं दादा सच्चा इंसान हूं, अगर मैंने सच की लड़ाई के लिए ये सारी चीजें मैंने शुरुआत की है ना, तो दादा मुझे तेरी हेल्प चाहिए। एक पाखंडी को नंगा करने के लिए, जो पाखंडी तुम्हारे नाम पे लोगों का चूतिया काट रहा है, श्रद्धा के नाम पे लोगों के विश्वास के साथ खेल रहा है, तो अब मैं देखता हूं कि मैं और मेरा बजरंगबली महाराज, जिसे भाई मैं भी पूछता हूं, पूरी दुनिया पूछती है, चिरंजीवी है बजरंगबली महाराज, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि अब वो महाराज, वो जो बागेश्वर धाम है, वो मुझे सपोर्ट करता है या उस पाखंडी को सपोर्ट करता है, ठीक है यार। मैं कोई ना तो हिंदू के खिलाफ हूं, ना तो मैं कोई भगवान के खिलाफ हूं, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे पाखंडियों के खिलाफ हूं जो लोग श्रद्धा का सौदा करते, लोगों की विश्वास, लोगों का जो एक उम्मीदें होती है, उन उम्मीदों की साथ ये लोग खेला खेलकर सिर्फ उनको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो, मैं आपका ऐसे लोग, आपका जो सपोर्ट कर रहे हैं ना पनोड़ी भाई, अभी आपका जो हाँ सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ एक कास्ट के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो लोग देखो, अभी ये देखो क्वीन साना, देखो ये बाबा, मादर मेरी मुल्ली है, बात सुनो, मुल्ली अब है मैं बहन की प्रैक्टिकल लवड़ी। बात पे आता हूँ। मैं इन मुल्लों बाबा को सुनो मेरी मारूंगा, बात, मादर चोदों को। हाँ अब मैं आपका प्रैक्टिकल बात पे सपोर्ट कोई आता हूँ। हिंदू नहीं कर रहा अरे मत पनोड़ी भाई, कोई हिंदू करे, सपोर्ट नहीं कर। हिंदू सुनो, हिंदू मेरा भाई हिंदू सपोर्ट लोग रिपोर्ट मारो इनकी आईडी को। भाई हिंदू मेरा सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदू लोग जितने भी मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं आप हिंदू होकर, मैं आप हिंदू हिंदू होकर, नहीं हो यार, आप हिंदू नहीं हो, नहीं नहीं, अब आप देखो मुल्ले हो वो यार, चाहे मुझे अब मुस्लिम पता का चल कोई गया। आप धर्म गुरु, पहले भी बोलते थे चाहे कि मुस्लिम का कोई मैं साला चाहे मुस्लिम का कोई धर्म गुरु मुस्लिम लोगों का चूतिया काटता हो, चाहे हिंदू का कोई धर्म गुरु हिंदू लोगों का चूतिया काटता हो, भाई मैं उन सारी चीजों के खिलाफ हूँ, खिलाफ था और हमेशा खिलाफ रहूंगा। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए भाई, मुझे ये लोग मरवा दे, मेरा सर कटा दे, या चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन जो सच है वो सच है। और सुनो दूसरी बात, बात रही हिंदुत्व की, बात रही हिंदुत्व की, तो दुनिया के अंदर जितने भी देश है ना बाबा, जितने भी देश, सारे देश चलते हैं संविधान के ऊपर। इंडिया चलता है, बाबा आम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था ना, वो संविधान के ऊपर देश चलता है, किसी बाबा या किसी महात्मा के ऊपर देश नहीं चलता, ठीक है। अगर धर्म सरपना के ऊपर सारी चीजें होने लगी ना, तो देख लो अपने पड़ोसी देश की हालत क्या है, वो देख लो ना, हमारे पड़ोसी देश की हालत क्या है वो, ठीक है। तो ना तो कोई हिंदू, ना तो कोई मुस्लिम, ना तो ख्रिस्ती, ना तो ईसाई, ना तो कुछ, दुनिया के सारे देश चलते हैं संविधान के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर। अब बाबा मुझे बताओ, भारत का जो संविधान बना है, बाबा आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, सॉरी रामदेव बोलने वाला था मैं, ठीक है। तो वो एक मिनट, वो संविधान की भी पुख्ती तो जय श्री राम से लिखी गई है, ठीक है। तो जो सच्चाई है बाबा, उसको ना तो आप झुठला सकते हो, ना तो मैं झुठला सकता हूं, ना तो दुनिया का कोई आदमी झुठला सकता है, ना तो मैं बजरंगबली के खिलाफ हूं, ना मैं किसी भी भगवान धर्म के खिलाफ ही नहीं, ठीक है। अब लोगों को जिस तरह से मुझे गाली देनी है या दे, लोगों को जो भी करना है करे बाबा,
मैं जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, मुझे जो सच लगता है वो मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे मेरे दिल से पता है कि कुदरत मेरे साथ रहेगी, परमात्मा मेरे साथ रहेगा। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। किसकी बात कर हाँ रहा है हाँ। पता है तुझे? किस शक्ति की बात कर रहा है तू? क्या हुआ? तू किस शक्ति की बात कर रहा है तुझे पता है? कौन सी शक्ति? क्या बागेश्वर धाम ऐसा लगा? धीरेन्द्र शास्त्री कौन है तुझे पता है? कौन है? तेरा जीजा है क्या वो? कौन है? तेरा जीजा साले होगा। यहाँ बैठे बैठे ना तेरा भविष्य बता देगा वो साले आदमी। और अपने किसके जीजा खिलाफ को जा बोल, रहा है ना लोगों को तू? चूतिया काटना अपने लोगों का जीजा बंद को करे, तू समझा? बोल बहन को। जीजा तूने का जहाँ पे झंडा हाथ लेके डाला है यहाँ ना, पे तू आ तेरी गया है, गांड मर साले जाएगी ढोंगी। मादर चोद। हाँ बता, तेरी गांड मर जाएगी क्यों मादर चोद की, तेरी ऐसी गाली गांड क्यों दे मरेगी ना रहा है? मादर गाली चोद। क्यों दे रहा है? गाली मत देना, गाली के तेरी अलावा तेरी बात तो कर। गाली गाली धीरेन्द्र मत दे, शास्त्री गाली मत तेरी दे। बहन लौड़े का कब से पति है देख रहा क्या? हूँ बहन चोद, रंडी के बच्चे, बोल रहा मादर रे चोद। हरामी, तेरी क्यों बहन गाली क्यों दे की रहा है रे चूत तू? तनोड़ी, गाली तेरी माँ बगैर की बात चूत, कर। मादर चोद, रंडी के बच्चे। किसकी बात कर रहा है बहन चोद? कलप साला गया ना, कटवा एक के ही लाइन में मूछ कलप कटवा गया। के मूछ कटवा के दे तू गाली कटवा दे, बन ही गया ना और आखिरकार। दे, और दे, आखिरकार बन गया ना मूछ कटवा के कटवा, और दे, बन गया ना बहन चोद साला। और दे। बाबा जय भोले की। जय बोलेगी भाई। क्यों भाग गया ये? आपको गाली दिया और चला गया। हाँ तो उसमें क्या है? साले क्या बहनचोद, क्या क्या है ये, क्या है? तुम मुझे बताओ बाबा। लोग, मैंने, चलो मुझे तो प्रॉब्लम हुई एक, ठीक है, इसलिए मैंने ये अपनी मुझको मैंने सेव कर दिया है। मुझे यहाँ हाँ पे हाँ बहुत हाँ पेन हो रहा था, मैं हाँ। क्रीम लगा रहा हूँ। हाँ, बताए मुझे थे यहाँ पहले पे भी। यूजुअली होता है ऐसा 4-5 महीने बाद। ठीक है। हम्म। अब बाबा तुम मुझे ये बताओ कि अभी वो जो साक्षी वाला कांड हुआ दिल्ली के अंदर, ठीक है, हम्म। वो बंदे ने मतलब के अपना वो गले के अंदर उसने रुद्राक्ष डाल दी, हाथ के अंदर रुद्राक्ष डाल दी। ठीक है, तो लोगों ने उसको हिंदू मान लिया। हम्म, मान लिया। वो लड़की ने उसको हिंदू मान लिया था ना। हम्म हम्म ठीक है, तो वो बोल के गया कि साले मुझे निकाल दी तो कटवा बन गया। साले यही तुम लोगों की घटिया सोच है। हम्म। ठीक है, कि मुझे निकाल ली तो कटवा बन गया। गले के अंदर साले किसी किसी की भी पहचान है ना, उसके चेहरे से या उसके ड्रेसअप से नहीं होती, समझा? राइट राइट। आतंकवादी भी भगवा कलर पहन के बहनचोद बम फोड़ देते हैं। इसका हाँ मतलब ये नहीं कि वो कट्टर हिंदू है या वो साधु हाँ, है। आ गए हम्म। साले, कटवा पनौड़ी तू बन गया। नहीं, अरे देखो, प्रॉब्लम हुई जो यार, मुझे जो हटा दी, बात क्या बड़ी बात है? तनोरी भाई, जो बात सही है ना, उस चीज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, पर कुछ चीजें गलत हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। और फिर वो देखो, बाबा मैं देखो, बताया कि विचार हैं हम दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, तो वो तो बात है। पर क्या है कि नहीं नहीं, देखिए, बेशक अगर बेशक आप बेशक। उन चीजों पे भरोसा नहीं करते हो, आपको बागेश्वर मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपको नहीं जमते हैं, नहीं अच्छे लगते, तो कोई बात नहीं, आप उनके हाँ बारे में बोलना बंद कर दीजिए और मत बोलिए कुछ भी। अब लोगों की तो आस्था जुड़ी है ना, अगर आप देखो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप भी कोई सही काम नहीं कर रहे हैं। लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखो बाबा, और अगर मेरा चलो अकाउंट, आप, ठीक है, आप कह रहे हो आपने हिंदू धर्म गुरु को क्यों टारगेट किया, आप मुस्लिम धर्म गुरु को टारगेट कर सकते थे। आप क्रिश्चियन में आप इस समय एक वीडियो देख रहे होंगे, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक बंदा क्लेम करता है कि वो मतलब धर्म परिवर्तन करवाता है और ऐसे व्हील चेयर में एक लेडी बैठी रहती है, उसको झाड़ता फूकता है और बोलता है कि ये 15 साल से चल नहीं रही है, और फिर वो एकदम से वहां पे नाचने लगती है, ईसु ईसु बाबा बोल के। देखो यहाँ पे, तो आप देखो उन लोग, देखो वहां पर आपको मैंने, वो नहीं दिखता क्या। नहीं मेरी बात तो सुनो बाबा, मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला कि ना तो हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन, जितने हम्म भी धर्म गुरु है, ये हम्म जितने भी धर्म गुरु ढोंग के बाज करते हैं, ढोंगी जो लोग हैं, मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन भाइयों की बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ कि सालो ऐसे लोगों के झांचे में मत आओ। इतने इतने बाबा आके चले गए, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे वो क्रिश्चियन के हो, चाहे वो मुस्लिम के धर्म गुरु हो, इतने लोग आके चले गए। साले तुम लोगों का इतने लोगों ने चूतिया काट दिया।
फिर भी तुम साले बाबा जी बाबा जी बाबा जी अच्छा एक बात बाबा जी बताइए हमारे क्या? पनोड़ी भाई आप हिंदू धर्म में मांस खाना मदिरा पीना ये अलाउ है कि नहीं है? किसमें? नहीं है ना हिंदू धर्म में? बाबा ऐसे तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं अलाउड आप बस नहीं है। मुझे मैं वो उस वे में बात नहीं कर रहा हूं कि आप पी रहे हो तो आप हिंदू नहीं हो, बस मैं ये पूछ रहा हूं कि अलाउ नहीं है ना। पंडित हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पे हर मंगलवार के दिन जाके हजारों लोग मांस मदिरा का त्याग करते हैं। अगर इससे क्या होता है एक बंदे से कुछ समाज में एक अच्छी राह में चलने का मतलब मौका मिलता है लोगों को और वो लोगों को ला रहा है सही राह में, तो बाबा इसमें क्या देखो बुराई है? मैं आपको लोग बोलता हूँ प्याज एक लहसुन चीज। खाना छोड़ रहे हैं। प्याज लहसुन शरीर के अंदर गर्मी लाती है, उत्तेजकता बढ़ाती है इंसान के अंदर की, मैं आपको सेक्स पावर बढ़ती देखो है। बाबा हम्म। देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। देखो, अगर गले में ताबीज पहनने से और हाथ में भगवान का धागा बांधने से अगर किसी बंदे के अंदर जीवन में परिवर्तन आ रहा है या तो उसको जीवन जीने की कोई आस्था मिल रही है, तो मैं कोई नहीं होता हूँ वो आस्था को अरे रोकने मैं वाला। ये कह रहा हूं मेरी कि पंडित धीरेन्द्र बात तो सुन शास्त्री लो, के पास मेरी मंगल मेरी बात आप तो इस पे बात करिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास हर मंगलवार के दिन आके मेरी हजारों लोग मांस मदिरा का त्याग मैं करते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मेरी बात तो हम्म सुन लो, ठीक है? हम्म तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई गले में ताबीज पहनने से या तो हाथ में धागा बांधने से अगर लोगों के जीवन में जीने का एक नया उन लोगों को एक नया जीवन जीने के लिए कोई प्रेरणा मिलती है, तो उन लोगों की आस्था को मैं कोई नहीं होता हूँ चोट पहुंचाने वाला। भाई देखो, अब बात रही शराब मदिरा ये मांस खाने की और अपना ये प्याज लहसुन जब लोग छोड़ रहे हैं ये वो, ठीक है? तो हम्म। अगर ये चीज तो अच्छी है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तो आप देखो उस बंदे के चलते छोड़ रहे हैं ना, किसी ठीक है? और के चलते तो तो मैं नहीं छोड़ रहे हैं। देखो ऐसे तो बहुत सारे हमारे जो धर्म गुरु है उन्होंने बोला कि अच्छा भाई एक मांस मत बात खाओ, बताइए, ठीक आज है? तक आपने आपने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया? किसके? आपने कितने आपने कितने लोगों के जीवन जीवन में परिवर्तन लाया? आपने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया? अरे मैं आपके चलते कितने थोड़ी लोग? अरे मैं थोड़ी कोई संत महात्मा हूँ। नहीं हो ना आप, पर वो बंदे ने बहुत सारे लोगों के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, सुनो सुनो तो आप उस पर उंगली कैसे भग, उठा सकते हैं? नहीं नहीं सुनो, भगवान को हम भगवान क्यों बोलते हैं वो आपको पता होगा। हाँ। भगवान को हम लोग भगवान इसलिए बोलते हैं, उसके अंदर हम बिलीव इसलिए करते हैं कि हम्म अगर चमत्कार दिखाता है उसको हम भगवान बोलते हैं, हम्म ठीक ठीक है? तो ये जो अपने पंडित जी है, जो शास्त्री जी है, उन्होंने पहले ये जो उनका जो कुछ भी है वो चिट्ठी लिखना या चाहे तो लोगों ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर अपने लिए आस्था पैदा की, ठीक है? हम्म आस्था के चलते लोग उनकी साइड खींचे, लोगों ने देखा कि भाई ये बंदा तो वो बुक्स के अंदर कुछ लिख के बोल देता है, ये है वो हम्म है। तो पहले लोगों के अंदर आस्था जगाई और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है कि भाई तुम्हें दारू नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? हम्म तो फिर लोगों ने उनकी बातें मानना शुरू कर दिया। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। ठीक है। तो बात तो यही होती है ना कि जब लोगों को पहले आस्था जागी उसके बाद वो बंदे ने लोगों को बोला कि भाई तुम शराब छोड़ दो, तुम मांस मत देखो खाओ पनोड़ी या तुम भाई, व्यसन आप छोड़ दो, कहीं पे ठीक है? एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बहुत बड़ी न- बड़ी मीडिया गई, बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर गए, उनकी देखो जो भी मतलब आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने ब्लेम किया, पर आज तक कोई भी बंदा किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचा कि ये बंदा भ्रष्ट है या कुछ भी है। और आप तो कुछ भी नहीं है, कितने अपने को हजार लोग देखते हैं लाइव में, पर उनको क्या तो कहते हैं, उनका पूरा मीडिया चैनल है, उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम किया था, वो तक आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। और नहीं दूसरी नहीं चीज, बाबा, इस बार प्रूफ होगा, इस बार प्रूफ होगा। प्रूफ इन द सेंस के मतलब कुछ तो होगा, मैं उसकी गारंटी देता हूं। या तो या तो या तो मेरा गला कट जाएगा, गला तो ठीक है? आपका निश्चित ही कटेगा, अगर आप यही इंडिया में आके चला नहीं देते तो गला तो कट नहीं ही नहीं जाता नहीं आपका। नहीं, इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया की बात छोड़ो, ठीक है? मैं हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, मैं मतलब के लाइफ पे मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? तो बहुत सोना, सारी तुमको चीज अभी मैंने मौका दिया, तुमने रिक्वेस्ट भेजी थी, अपनी बात बोलो निकल जाओ, यहाँ पे बंद कैमरा ऑन करके बैठे रहने के लिए नहीं बुलाया। सोना जल्दी बोलो, हाँ ठीक मैं है? बोलूंगी, हाँ मैं बोलूंगी बाबा, 1 मिनट सिर्फ। हाँ हाँ
पनोडी, बोलो। आप अपनी लाइफ चलाते हो, आप बहुत गालियां बकते हो, हम सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियंस, आपकी ऑडियंस इंडियन है, आप हमेशा इंडियन को गाली बकते हो और आपकी जो ऑडियंस है वही आपको सपोर्ट करती है। और आप भगवानों के लिए पोस्ट बना रहे हो, हम लोग आपसे बहुत नाराज है। आपको नहीं बनाना चाहिए। आपके बहुत सारे कंटेंट है, आप शेरनी को टारगेट करो, अनम को टारगेट करो, औरतों को टारगेट करो, औरतों को बोलो कि तुम काम करो, बर्तन मांजो, नल्ली बोलो, तुमको जो करना हो करो, लेकिन तुम भगवानों के ऊपर और कोई भगवा पहनने वाले बाबा के ऊपर उंगली मत उठाओ। जो इंसान अपना टाइम, अपना जो भी समर्पण है समाज के लिए दे रहा है, आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठाओगे। ये गलत है पनोडी। आपको पता है कि आपके गुजरात के कितने गुण को मानते हैं। आपने लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है, आपने उनको हर्ट किया है। अरे मैंने तेरा ट्रस्ट तोड़ा तो कौन से तेरे अरे ग्रीन बिल से मेरा तुम घर चल बहुत रहा है? बदतमीज हो यू पनोडी, बता। तुम बहुत तो बदतमीज हो। अनफॉलो पहले तुम करके निकल ये ले, पहन लो, अनफॉलो ये कर। पहन लो अगर कि तुझे तुम सुन, गाली तूने बकोगे बोल नहीं, लिया ना, गाली सुन बकना सोना, बंद करो। तूने बोल लिया ना, तूने बोल एक एक लिया करके ना, बात अब करो। मैं बोलता हूँ। करते हो, गलत करते हो तुम पनोडी। सुन, बात दो लोगों के बीच में अगर होती तुम्हें है। नहीं अब पता तू, था, तो बाबा पापा इसको का नाम भगाओ नहीं लेना यार, ये चाहिए। बोली जा रही है, बोली जा रही है भाई। तू चुप तुम भी होगी तो बोल मैं ही कुछ रहे हो, बोलूंगा क्या ना। हम तुम अरे सुन रहे हैं। सोना, अब कब तुम तक शांत डरेंगे रहो, अब तुमसे? उनका बात सुनो। पहले इसने ये बोला कि तुम भगवानों को टारगेट कर रहे हो, तो मैंने कोई भगवान को टारगेट किया ही नहीं है, ठीक है। मैंने एक ही चीज बोली कि मुझे सिर्फ वो शास्त्री से प्रॉब्लम है जो ढोंग धतूरा अपना करता है, मुझे सिर्फ उस बंदे से प्रॉब्लम है। और बात रही सोना यहाँ पे लोग भगवा पहनने वाले की, ठीक है, तो भाई तू मुझे यूं बता कि जिस भगवे वाले को तू मान रही है, जिस शास्त्री को तू मान रही है, या उससे पहले जितने भी भगवे को तू मानती थी, इससे पहले तू मानती होगी राम रहीम को, नहीं, उसके बाद तू तुमको मानती क्या होगी। पता है मेरे बारे में पनोडी? तुमको क्या पता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। बता। जो इंडिया में कल्चर है ना, ये जो यहाँ पे रामायण का पाठ करता है या भागवत का पाठ बात करती है, बीच में वो अगर रामायण को सांसारिक भी मतलब, हो, रामायण भागवत अगर वो गीता को सांसारिक भी मतलब, हो, तो भी यहाँ उसकी पे समाज में रामायण। बहुत इज्जत होती अरे है। बच्चे बच्चे को रामायण और भागवत गीता का तुम नॉलेज है सुना इंडिया दो, में। तुम यहाँ पे सुना दो, रामायण और भागवत तुम गीता को सुना दो। मतलब, ठीक है। तुम यहाँ देश के पे बाहर सिर्फ क्यों वो गए हो? शास्त्री की देश के बात बाहर कर क्यों तू। गए हो तुम? ये आओ वापिस देश को। यहाँ पे सिर्फ शास्त्री की बात चल रही है ना, तो वो नहीं, शास्त्री की बात यहाँ कर। पे तुम फालतू में तो यहाँ पे रामायण महाभारत को मतलब, समझी? कि हमें शर्म है, तुम्हें शर्म है, तुम्हें शर्म है, तुम्हें अपने हाँ, फॉलोअर्स मुझे पे क्या शर्म है। शर्म होगी? जो तुम्हें कौन सा फॉलो वो करते हैं शास्त्री उनको शर्म है? मेरे घर के अंदर तुम्हें खाना एंटी डालता है जो मुझे शर्म होगी? मैं तो तुम सच ही क्यों बोलता करते हूँ, हो? मैं तुम तो क्यों सच ही टारगेट करते हो? बोलूंगा। अरे मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूँ, रुक जा पनोड़ी भैया। हाँ बताओ। देखो भाई, आप धीरेन्द्र सोना, तुम नीचे शास्त्री जाओ आप। डोंगी है, बरोबर? आपका कहने का मतलब ये है, हाँ, ठीक है। वो धतिंग करता है, ये करता है, वो उसने क्या धतिंग किया? आप पहले मुझे ये बताओ कि उसने क्या धतिंग किया। तूने रील नहीं देखी मेरी? अभी सुन मेरी बात, सुन मेरे हाँ, भाई। वो हाँ, क्या बोल रहा है कि हाँ। सनातनी जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो घर के बाहर निकलो तब टीका करो, ठीक है। उसका श्लोक तुमको पता नहीं होगा, स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पति स्वाहा का श्लोक होता है, वो करके तुम निकलो। उससे वो तुम लोग हिंदू लोगों को ये बोलता अच्छा, है ये कि स्वस्ति न इंद्रो इसका श्लोक है? अबे भाई, मेरे जो भाई टीका करते हैं ना, मेरे, तू बोल रहा है कि उसका श्लोक है, उसने खुद बनाया है वो स्वस्ति न इंद्रो? उसने खुद अरे बनाया भाई, या उसने भी, मेरी बात सुन, उसने खुद बनाया या उसने भी लोगों का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है? ये बता। भाई तू तू पहले बोल मुझे ले ये या बता, फिर एक मिनट, तू मुझे ये बता, बता। शास्त्री की एक ऐसी बात बता दे, एक उसकी खुद की, उसका हाँ, खुद का एक ज्ञान बता दे जो उसका खुद का हो और पब्लिक ने उसका लोहा माना हो। एक ज्ञान बता दे, चल मैं मान जाऊंगा। देख भाई, वो नहीं जो वो भी बातें बोल, छोड़, देख भाई, वो भाई छो भाई, वो बातें छोड़। वो तो बहुत बड़ा पंडित है, शास्त्री है, उसका एक ज्ञान ऐसा बता दे हाँ। जो ज्ञान को लेके पब्लिक ने उसका लोहा माना हो। एक ज्ञान बता दे मेरे भाई। या तो हाँ। तूने उसका कोई भी ये देखा नहीं भाई, है। मेरे भाई मौसी के लड़के, मुझे कुछ नहीं सुनना है, उसका एक ज्ञान बता दे, उसका खुद का ज्ञान हो
समझता है ना, उसका खुद का ज्ञान, जैसे कि भागवत गीता लिखी गई, हम मानते हैं कि वो भागवत गीता श्री कृष्ण ने लिखी, या तो जिसने भी लिखी हो, उसका खुद पागल का इंसान। ज्ञान बता। मेरी बात सुन मेरे भाई, उसका खुद का एक ज्ञान बता दे, जो ज्ञान की बात करने के बाद समाज के अंदर बदलाव आया हो और लोगों ने उसका लोहा माना हो, वो तो ज्ञान का तू एक चीज बता दे। सुनेगा ही नहीं तो फिर हाँ, कैसे बताऊं मैं मेरे सुन, भाई? तू हाँ बताओ, सुनेगा हाँ तो नहीं बताओ, सुनेगा। हाँ हाँ भैया मैं सुन रहा हूँ, बताओ बताओ, आज मैं सुन रहा हूँ। आज की डेट में अगर हाँ वो कहीं पे भी सप्ताह रखता है, ठीक है, वो कहीं पे भी सप्ताह रखता है, वहां पे जितनी पब्लिक आती है, उसके बाद आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने सनातनी थे वो सर पे टीका नहीं लगाते। आज की डेट में तू निकल ले, कहीं गुजरात जा, यूपी जा, तू कहीं छत्तीसगढ़ जा, एमपी जा, बेंगलोर जा, कहीं पे महाराष्ट्र जा, आज की डेट में तेरे को लाखों लोग टीका वाले मिलेंगे। उसने ये लोहा किया, उसकी एक एक सभा के अंदर 5 से 10 लाख आते हैं बिना बुलाए। तू सिर्फ उसका है ना 1% तो इकट्ठा करके दिखा और उन लोगों को कन्वर्ट करके दिखा, समझा? आप देख, आप गलत बोल बात लो है भाई, ना आप पनोड़ी पूरा भाई, बोल लो, आप मैं सही भी बोल रहे हो, आप गुजराती बोल बंदा लो। हूँ, भाई सुन बनवाड़ी मेरी को, बात। गलत बात, मैं तो बनवाड़ी से कोई बात गलत कर। बात बोली नहीं देख, हूँ। वो कहने का बंदा मतलब ऐसा है नहीं कि बोल ज्यादा रहा है, टाइम नहीं है, सुन तुम मेरी अपना बात। पॉइंट रखो, निकलो भाई यार। सुन, मैंने तो ना तो उसको गाली दी है शास्त्री को, ना तो मगर मैंने मैं कोई अब मगर वो ऐसा मैंने तो ना नहीं तो बोल कोई रहा है अब कि तुम शब्द मुझे यूज की फॉलो है। करो। मैं वो तो भाई ऐसा सच्चाई की नहीं बात बोल रहा है कि सुन तुम भाई, मुझे फॉलो करो। मेरी बात सुन, बनवाड़ी, तूने अपना पॉइंट रख दिया ना, अब मैं बोलता हूँ भाई। ये हाँ बोल। तिलक लगाना, टोटका करना, वो करना, भाई सुन, ये शास्त्री तो आपका आया हुआ है पिछले 2-4 साल से। स्वामीनारायण पंथ पता है ना तुझे? स्वामीनारायण पंथ हाँ कितने सालों से है। तो अब स्वामीनारायण भगवान ने सब लोगों को बोला, गाओ गले के अंदर तुम ये कंठी पहनो, ये करो, वो करो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात की बोल दी? अरे भाई मेरे भाई तू लाखों यार वो भाई सुन, और ये शेखर क्या है, तिलक लगाने की बात, एक सेकंड पनोड़ी भाई, एक सेकंड। भाई तिलक लगाने शेखर की का बात तो शेखर शास्त्रों से चली आ रही है। अरे शेखर मेरे क्या है, भाई, पहले मगर वो अपनी कहाँ आईडी से बोल रहे हैं कि कमेंट तुम करो। मुझे फॉलो करो? वो बोल रहा है कि तू भाई पनोड़ी मेरा सनातनी तेरी है। बात के अंदर सुन, तेरी बात के अंदर कोई पॉइंट नहीं है। तिलक लगा रहे हजारों लोग, ये क्या बात है? तो तिलक वो लगा रहे क्या? अरे अरे यार हजारों साल से तू उसका भाई विरोध सुन, क्यों कर रहा है? मैं वो इंडिया कहाँ में बोल रहा है भाई कि तू मेरी उसे बात सुन पैसा ले, दे या मेरी फॉलो बात कर? सुन ले, मेरी बात सुन ले। जब मैं इंडिया में रहता था ना, तब ये शास्त्री जो था उसका अस्तित्व भी नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम भी मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, वो मुझे यहाँ पे लाल कलर का टीका लगाती थी। वो ठीक है कुमकुम बोलते भाई, हैं, सोचिए। तो ये कौन सा? अरे ये तो हिंदुओं का एक धर्म है, भोसड़ी के हिंदुओं की सनातनी है क्या? संस्कृति है। तो भाई उसमें कौन सी नई बात सिखाई उसने, ये तो तू बता। चल तू मुझे ये बता दे, मेरी बात सुन ले। 94 में या 96 में इसका जन्म हुआ है, ये तेरे बाबा का, ठीक है। अब ट्रेन हादसा हुआ, उसने क्या बोला कि ट्रेन हादसा हुआ, मुझे तो भैया पता था। यानी कि तो ये तो जन्म से ही चमत्कारी बंदा है। चमत्कारी बंदा तो भगवान जब पैदा होता है, भगवान जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे, तो वो तो पैदा होते ही भगवान थे ना। तो तू मुझे ये बता, एक मिनट, तू मुझे ये बता, एक जब ताज का सेकेंड, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सोनी, तुम नीचे जाओ, 1 मिनट नीचे जाना भाई। आदित्य बलियान को ऐड करना मुझे, सोनी नीचे जाना। गया गया भाई। अब बात सुनो, अब एक बात सुनो। आज बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। वो बागेश्वर आप धाम, वो पनोड़ी भाई से बात बागेश्वर धाम करेंगे। सुनो सुनो, बात सुनो। बाबा बागेश्वर धाम है, बाबा बागेश्वर धाम नाम जुड़ा हुआ उनका। पहली तुम्हारी वीडियो में उसका नाम वही था, सुन, पहली तुम्हारी वीडियो में बाबा बागेश्वर धाम नाम था उसका। बात सुनो वो पहले मेरी सुन लो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी एक बात एक सुन करके लो, बात, एक करके बात, एक एक मेरी बात सुन लो, वहां पे मेरी बात सुन लो, वहां पे मेरी सुनो, वहां पे एक एक करके बात, एक एक करके। आदित्य भाई पहले इनको बात रख लेने दीजिए, ये बजरंग दल वाले को, फिर इसके बाद आप बोलिएगा। पहले इनको रख लेने। उसी बोला, चलो उसकी वो वाली बात बाद में करेंगे, वो वाली बात बाद में करेंगे, रुको। पनोड़ी जी, आपने बोला हमारे हिंदुओं का त्योहार होता है राखी, एक त्योहार होता है हिंदुओं का राखी। आपने बोला मैं अपने लैंड पे राखी बंधवाऊंगा, वीडियो में आपको चाहिए, मैं आपको वीडियो दूंगा। आपने कहा मैं अपने लैंड पे राखी बंधवाऊंगा, लैंड पर। सुनो, आपने कहा हिंदुओं का त्योहार होता है करवा चौथ, हिंदुओं का त्योहार होता है करवा चौथ। आपने कहा वो करवा चौथ त्योहार नहीं है, वो भड़वा चौथ है, भड़वा चौथ। उसको भड़वा चौथ कहा जाता है, उसको करवा चौथ नहीं कहा जाता। सुनो सुनो,
आपने एक बार नहीं कई बार सुन हमारे रहा हूं धर्म मैं। का एक बार अपमान करा तो बात भी अलग है। आपने लगातार हमारे धर्म को टारगेट करा। आज एक वो बंदा जिसकी आप बात कर रहे हो, चलो कहता बागेश्वर धाम मत बोलो, चलो जो भी है वो बंदा ठीक है, आज वो हिंदू युवाओं को करने की बात कर रहा है, आज वो हिंदू युवाओं को जगा रहा है। वो कह रहा है कि तुम जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, जिसकी भीड़ के अंदर 10-10 लाख लोग जुड़ रहे हैं। हमारे पैसे हमारे बाप ने दिए, हमारे को पैसे 15 लाख दे, हम 20 लाख दे, हम 30 लाख दे, हमारा पैसा हम जमा दें। वॉइस कुछ ब्रेक बोल हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, माइक को सही पकड़िए। नहीं, मैंने बोल अभी रुक जाओ, फोन आ गया था, पीछे फोन आ गया था। जो फादर और चादर वाले हैं, जो हल्का सा एक हॉली वाटर छिड़कते हैं, उसके बाद वो भूत भगाते हैं अपने अंदर से, दुनिया भर के लोगों को इंडिया के अंदर उन्होंने अपना धर्म बदलवा दिया, डाइवर्ट कर दिया, उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। और जो आप कहते हैं मंदिर कहीं पे भी पत्थर रख दो, उस पर सिंदूर डाल दो, सिंदूर डालकर उस पर मंदिर बना दो, मैं जवाब दूंगा आपकी सारी बातों का। फिर जो बीच सड़क पर पत्थर रख देते हैं, जिसके अंदर एक मुर्दे को दफना देते हैं, और जिसके अंदर दफना के मुर्दे को फिर कहते हैं कि ये यहाँ पर तो एक पीर है, पीर छुपा हुआ है इसके अंदर, पत्थर के अंदर हरी चादर चढ़ा दी जाती है। कहीं भी कब्जा करा, बीच सड़क पर पत्थर बिछा दिया, उस पर हरी चादर बिछा दी, वो हो गया पीर बाबा। वो पीर बाबा जो है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आपने सिंदूर के बारे में तो कह दिया, आपने पत्थर के ऊपर सिंदूर डालकर कहीं भी बना देते हो। जो हर किसी कोने के अंदर, उत्तराखंड के जंगलों में जहां शेर रहते हैं, जानवर रहते हैं, जंगलों के अंदर जहां पर इतने सारे पत्थर डाल डालकर चादर बिछा दिए, और चादर बिछाकर वहां पे लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, उसके बारे में आप बताइएगा। और जो आपने एक बार नहीं कितनी बार हिंदुओं के त्योहारों पे आपने कहा, एक चीज मैं भी बोलता हूँ भाई, मैं आपसे किसी चीज में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई एक मिनट, पर आपने तो हिंदुओं को छोड़ा, आपने तो मुसलमानों के लिए भी कहा था। आपने एक बार नहीं, आपने उस दिन लाइव में चिल्ला चलाई कहा फक अल्लाह। जो नीचे मुसलमान खुश हो रहे हैं, जितने मुसलमान खुश हो रहे हैं, बाबा का अपमान हो रहा है, तो मुसलमान जितने खुश हो रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पनौड़ी ने तो वो भी कहा था फक अल्लाह। कितनी बार पनौड़ी ने कहा है, कितने मुसलमानों को उससे गुस्सा आया? मैं इस बात का जवाब दो। चलो हिंदुओं का धर्म का अपमान हो रहा है, ठीक है, हमारे संत को कहा जा रहा है, ठीक है, हम हिंदू संत मानते हैं उसको, उसकी भीड़ में जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू युवाओं के आदर्श हैं, हिंदू युवा जुड़ रहा है उनके साथ, एक आवाज देते ही 10-10 लाख उनकी कथा सुनने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलो हम मूर्ख हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा हैं, जो भी है, पर आपने एक बार नहीं, हमारे 3-4 बार लगातार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करा। वीडियो चाहिए किसी को तो मैं दूंगा वीडियो, सारी वीडियो हमारे पास है। जब आपने कहा मैं अपने लैंड पे राखी बंधवाऊंगा, आपने करवा चौथ को कहा भड़वा चौथ बनाता हूं मैं, तो सब चीज आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या आपके जो व्यूअर्स हैं, लाइव के अंदर व्यूअर्स जो है थोड़े कम होने लग गए? आपके अपना फेम बनाना चाहते हो दोबारा चीजों को बोल बोल के? क्या ये बताइएगा। और बाबा बागेश्वर जिनकी आप बात करें, शास्त्री जी की, शास्त्री जी हिंदू युवा की आदर्श बन चुके हैं देश के अंदर। एक बार कहती ना, लाखों में लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो 10 लाख ले, चाहे 15 लाख ले, हिंदू का पैसा हम जहां मर्जी दे, हम कम से कम किसी आतंकवादी संगठन में पैसे नहीं दे रहे, अपना कहीं नुकसान पहुंचाने पैसे नहीं दे रहे। जो धर्म को जोड़ने की बात करेगा, हिंदू युवा उसके साथ खड़ा होगा। जो बहन बेटियों की इज्जत की बात करेगा, जो लव जिहाद की बात करेगा, हिंदू युवा उसके साथ खड़ा होगा। सीधी बात है ये। अब आप बोलो जो बोलना चाहते हो। नहीं, इसको भी बोल लेने दो भाई, तू बोल ले, मैं दोनों का साथ में ही जवाब दूं ना, दोनों का साथ में जवाब दूं, तू भी बोल ले भाई। हाँ, साथ में दे देना, सिंपल सी बात है। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही सिखाया था कि हमारे जो भगवान है वो जय श्री राम है, और जो भी कोई आम इंसान, कोई चमत्कार या कोई भी इंसान प्रभु श्री राम के लिए अच्छा बोलेगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। शास्त्री जी आपके लिए कुछ भी होंगे, हमारे लिए भाई हम उन्हें एक अच्छे सनातनी धर्म के अच्छे सदस्य की तरह मानते हैं। और जय श्री राम भाई, मेरा इससे बड़ा कोई वर्ड ही नहीं है। भगवान श्री राम से बड़ा मेरी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, मेरी आत्मा में इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं है। और मैं लाइव पे बोल रहा हूँ ये चीज, मैं जिंदगी में कभी भी अपने धर्म के खिलाफ एक भी बात बोलूँ ना, मेरी बुद्धि पकड़ के रैपट मारना। और मैं 1900 लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक भी भगवान श्री राम के चरणों में ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा। सिंपल। सुनो, जितने मुसलमान भाई बहन खुश होने लगे ना, जितने मुसलमान भाई बहन खुश होने लग रहे हैं पनौड़ी के हिंदू धर्म का अपमान करने से, याद रखना ये पनौड़ी वही है जिसने कहा था फक अल्लाह। जिसको वीडियो चाहिए उस चीज की, तो मेरी आईडी पे डीएम कर देना, मेरी आईडी पे डीएम, मैं उसको वीडियो दे दूंगा उसकी। जो तुम हमारे भगवान का अपमान होने, हमारे सनातनी का अपमान कर रहे हो, जिसको वीडियो चाहिए मैं वीडियो दूंगा तुमको। पनौड़ी भाई आपका नेटवर्क वीक है, पनौड़ी भाई आपका नेटवर्क वीक है।
7G है, 7G, 4G 5G नहीं है अमेरिका में। इससे बढ़िया तो हमारे मोदी जी ने बढ़िया कर दिया इंडिया के अंदर। पनोड़ी भाई आपका नेटवर्क वीक है, आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे भाई हैं। क्वेश्चन में सिर्फ जय श्री राम लिखो, जो क्वेश्चन है ना इसमें जय श्री राम इतना लिख दो कि मुझे स्क्रीन पे जय श्री राम दिखना चाहिए, जो क्वेश्चन मारे लगा हुआ है। लो कमेंट ऑन कर देता हूँ। कमेंट ऑन कर दो भाई, भाई 2000 कमेंट मार दो अभी जय श्री राम लिख के, जितने भाई बैठे हो ना। पनोड़ी भाई जय श्री राम, नेट आपका वीक है, पनोड़ी भाई नेट वीक है। चलो भाई अमेरिका में पानी ना भाई सुन, ये जितने भी क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछे है ना, ठीक अरे है। आवाज कट रही है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही, क्या सुने? पहले तो सबसे पहले बोल अच्छा, आदित्य आवाज भाई कट जय श्री राम। आपके जो फैन मैं आता हूँ भैया, आपके फैन मैं आता हूँ इंडिया लाइव। की है और हिंदू धर्म का अपमान मत करो, हमारे धर्म की संस्कृति का अपमान मत करो, भाई देखो, याद रखना इस बात को। बात बताता हूँ, आज मैंने कभी किसी चीज के लिए नहीं बोला हो किसी को भी, लेकिन भाई मैं अंदर से बोल रहा हूँ, अपनी आत्माओं से चीज बोल रहा हूँ भाई। भगवान श्री राम आत्माओं में है, और मैं अपने आखिरी दम तक प्रभु श्री राम, अपने हिंदू धर्म, अपने अच्छे के लिए भाई मैं अपनी किडनी तक भी डोनेट कर दूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया